बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा कॉमेडी पे, जो कि है क्लासिकल ड्रामा का चैप्टर नंबर 8। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट इज कॉमेडी। हम लोगों ने ट्रेजेडी पे एक कंप्लीट चैप्टर ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है। ट्रेजेडी और कॉमेडी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कॉमेडी जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है ट्रेजेडी के। यहाँ पर जॉयफुल फेस्टिवल, एक ऐसी चीज़ जो आपको प्लेयर दे, एक ऐसी चीज़ जो आपको खुश रखे, खुशी दे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इन पॉलिटिक्स, कॉमेडी जो है वो ट्रेजेडी से डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि कॉमेडी में आम लोगों की बात की जाती है, उनकी डेली लाइफ की, उनकी एवरीडे सिचुएशन की बात की जाती है एक एंटरटेनिंग वे में। जबकि जो ट्रेजेडी है उसका फोकस होता था ग्रेट हीरोज़ पे और सीरियस इवेंट्स पे, जबकि कॉमेडी का जो फोकस है वो कॉमन लोगों की हैप्पी सिचुएशंस पे होता है। अकॉर्डिंग टू बेडफोर्ड ग्लोसरी ऑफ क्रिटिकल एंड लिटरेरी टर्म्स, कॉमेडी जो है वो एक ऐसा ड्रामा है जिसकी एंडिंग हैप्पी होती है। एक ऐसा ड्रामा जो हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो, दिस इज कॉल्ड कॉमेडी। कॉमेडी शो करती है एक लाइटर साइड लाइफ की, बिल्कुल सिंपल और एवरीडे लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, जबकि ट्रेजेडी में जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो बहुत एग्जैजरेटेड लैंग्वेज आप कह लें, या फिर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ होती थी एज़ कम्पेयर टू कॉमेडी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस, कॉमेडीज ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ आइडियाज़, कॉमेडी ऑफ इंट्रीग, कॉमेडी ऑफ मॉरल्स, रोमांटिक कॉमेडी, सैटिरिकल कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, डोमेस्टिक कॉमेडी, हाई कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी, फार्स। फार्स की अगर हम लोग बात करें, हम लोग ये जितनी भी कॉमेडीज़ हैं ये सारी की सारी आगे जाके क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमेडी में डिस्कस करेंगे। वो जो हम लोगों को डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं अभी आप लोगों को डिटेल से बता देती हूँ। फार्स जो है, ये एक ऐसी कॉमेडी है जिसमें एक रिडिकुलस सिचुएशन या इवेंट जिसको ये समझा जाए कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, उसको फार्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बर्लिक्स। बर्लिक्स कॉमेडी की एक ऐसी टाइप है जो कि परफॉर्म की जाती है किसी सीरियस सब्जेक्ट को, लाइक एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सीरियस उस टाइम में चल रहा हो, उसको एक ह्यूमरस वे में रिप्रेजेंट करना, एग्जैजरेट करना उसको, और एक रिडिकुलस वे में उसको लेके आना, दिस इज कॉल्ड बर्लिक। म्यूजिकल कॉमेडी में म्यूजिक का यूज़ होता था। ट्रेजिक कॉमेडी कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों का मिक्सचर है। कुछ इवेंट्स उसमें हम लोगों को ट्रेजिक मिलेंगे, कुछ जो हैं वो कॉमेडी के मिलेंगे। हंसी मजाक साथ साथ, मतलब दुख के साथ हंसी मजाक भी चल रहा है, ठीक है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये एक मोमेंट थी ड्रामा में जो कि मिड 20th सेंचुरी में ये मोमेंट आई थी। ये पोर्ट्रे करता था ह्यूमन लाइफ को एज मीनिंगलेस और इरेशनल वे में। ये जो मोमेंट है इसमें ये रिफ्लेक्ट किया गया था कि लोग जो हैं वो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं विदाउट एनी क्लियर पर्पस और लॉजिक, ठीक है। उनको नहीं पता कि वो इस दुनिया में करने क्या आए हैं, उनको किसी लॉजिक का ही नहीं पता, वो एक मीनिंगलेस लाइफ गुजार रहे हैं। ये था थिएटर ऑफ एब्सर्ड। जो मोस्ट एलिमेंट हर एक कॉमेडी में हम लोगों को मिलते हैं वो है ह्यूमरस और विट, ठीक है। हंसी मजाक ही कॉमेडी में आता है। उसके बाद हमारे पास है ग्रीक कॉमेडी। ग्रीक कॉमेडी जो है इसका आगाज़ हुआ था एज आ रिलीजियस फेस्टिवल, जो कि हम लोगों ने ट्रेजेडी में भी इसको डिस्कस किया था। डायोनिसिस का जो फेस्टिवल्स हुआ करते थे उसी में ग्रीक कॉमेडी का भी आगाज़ हुआ था, वहीं से बिगिन हुई थी। डायोनिसिस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, गॉड ऑफ हैप्पीनेस या वाइन प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ओल्ड कॉमेडी, अगर हम ओल्ड कॉमेडी की बात करें तो एरिस्टोफेंस जो हैं, इनकी जो कॉमेडीज होती थी वो फुल ऑफ सटायर, पॉलिटिकल स्टाइल, उसमें पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करते थे। फैंटेसी, सॉन्ग्स, डांसिंग, सोशल क्रिटिसिज्म और ह्यूमरस कैरेक्टर्स। मिडिल कॉमेडी की बात करें तो ये ओल्ड और न्यू कॉमेडी की एक ट्रांजिशन थी। न्यू कॉमेडी जो है ये रिप्रेजेंट की मेनेंडर ने, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट वाली वीडियो में आई है इसके बारे में डिस्कस किया था। इनकी कॉमेडीज़ का फोकस होता था लव स्टोरीज़ पे, यंग लवर्स जो कि बहुत सारी कोशिशों के बाद फाइनली एट द एंड ऑफ द प्ले उनकी शादी हो जाती है, हैप्पीली मैरिड कपल। उसके बाद हमारे पास है अर्ली थ्योरीज ऑफ कॉमेडीज़। अब नेक्स्ट हम लोगों ने थ्योरीज पढ़नी है जो कॉमेडीज़ के बारे में दी गई हैं। डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने हिसाब से उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे पहले हमारे पास है अर्ली थ्योरीज। जो अर्ली थ्योरीज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एरिस्टोटल के बाद बहुत सारे स्कॉलर्स ने कॉमेडी के नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अपने अपने वे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एवेंथियस। इनका ये बिलीव था कि जो कॉमेडी है वो मिडिल क्लास लोगों की लाइफ को प्रेजेंट करती है, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते।
उनकी जो स्टोरी होती है वो हमेशा हैप्पीली एंड होती है, जबकि ट्रेजेडी जो है वो लोगों को ज़िंदगी के खौफ के बारे में बताती है। जबकि जो कॉमेडी है वो ये बताती है कि ज़िंदगी को किस तरह से एंजॉय करना है। उसके बाद हमारे पास है डायोमेडीज़। अकॉर्डिंग टू डायोमेडीज़, कॉमेडी जो है ये ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ को डिस्कस करती है, ना कि किंग्स और हीरोज़ को। कॉमेडी में मेनली यही प्रेजेंट किया जाता है लव अफेयर्स को, मैरिजेस को और फैमिली मैटर्स को। डोनाटस के मुताबिक कॉमेडी में जो टाउन पीपल हैं उनके डेली लाइफ को दिखाया जाता है, उनके बिजनेस, मनी, प्रॉफिट और अगर उनको लॉस हुआ है तो उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मिडीवियल व्यू ऑफ कॉमेडी। अब हम लोगों ने जो मिडिल एज की जो कॉमेडी के व्यूज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। 1286 में जोहानीज़ ने ट्रेजेडी और कॉमेडी का डिफरेंस एक्सप्लेन किया था। इनके मुताबिक जो कॉमेडी है वो ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ को डील करती है, सिंपल लैंग्वेज इसमें यूज़ होती है। जो इसका आगाज़ होता है वो तो सैडनेस से होता है, लेकिन एंड जो है वो हैप्पीनेस पे होती है। और जो ट्रेजेडी है इसमें इसके जो मेन कैरेक्टर्स होते थे वो इंपॉर्टेंट लोग होते थे, लाइक किंग, हीरोज़, प्रिंस, ये सारे होते थे। इसमें एलिवेटेड लैंग्वेज यूज़ होती थी, बहुत हाई लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। और ये इसका जो आगाज़ होता था वो तो हैप्पीली होता था, लेकिन एंड जो है वो एक डिज़ास्टर पे होता था। नेक्स्ट वी हैव डांटेज व्यू ऑफ कॉमेडी। ये एक फेमस इटालियन पोइट हैं जिन्होंने कॉमेडी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अपनी डिवाइन कॉमेडी में। अकॉर्डिंग टू हिम, कॉमेडी जो है वो सफरिंग से स्टार्ट होती है, एंड होती है हैप्पीनेस और पीस पे। सिंपल लैंग्वेज, हम्बल लैंग्वेज यूज़ हुई है। ये इनके वर्क का नेम है, डिवाइन कॉमेडी। इनकी जो डिवाइन कॉमेडी है वो हेल से स्टार्ट होती है और एंड होती है पैराडाइज पे। एक ऐसी जर्नी जिसका आगाज़ सफरिंग से हो और एंड जो है वो इटर्नल हैप्पीनेस पे हो। मिडिल एजेस के दौरान वो लिटरेरी वर्क जिसकी एक हैप्पी एंडिंग होती थी उसको कॉमेडी का नाम दे दिया जाता था। ज़रूरी नहीं था कि वो फ़नी हो, फ़नी के एस्पेक्ट में लेके नहीं जाया जाता था कॉमेडी को। पहले सिर्फ यही था वो लिटरेरी वर्क जिसकी एक हैप्पी एंडिंग हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड कॉमेडी। फ़नी एस्पेक्ट है या नहीं है ये मैटर नहीं करता था। नेक्स्ट वी हैव चौसर एंड लिटगेट। कुछ लोग इसको लिटगेट प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लिजेट अब प्रोनाउंस करते हैं, बट आई गेस लिटगेट इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड। सो अकॉर्डिंग टू देम, चौसर जो है अपनी कैंटरबरी टेल्स में कॉमेडी को डिस्क्राइब करते हैं। उनके मुताबिक भी कॉमेडी एक ऐसी जर्नी है जो कि मिसफॉर्चून से प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाती है। अकॉर्डिंग टू लिटगेट, कॉमेडी जो है वो सैडनेस से स्टार्ट होती है और जॉय पे एंड हो जाती है। अगर हम लोग मिडेवियल एज की बात करें कि मिडेवियल एज में कॉमेडी किसको बोला जाता था, एक ऐसी स्टोरी जिसकी एक हैप्पी एंडिंग हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड कॉमेडी। फ़नी एस्पेक्ट हैं या नहीं है वो मैटर नहीं करते थे। फ़नी है नहीं है, उसकी हैप्पी एंडिंग हो रही है, वो उनके नज़दीक कॉमेडी है। नेक्स्ट वी हैव रेनेसांस व्यू ऑफ कॉमेडी। ड्यूरिंग द रेनेसांस जो लोग थे उनका ये बिलीव था कि जो कॉमेडी है वो लोगों के जो बिहेवियर है ना उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, जो कि सोसाइटी भी इम्प्रूव करने में फिर हेल्प करती है। कॉमेडी सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं थी, बल्कि ये लोगों के बिहेवियर को ठीक करने की, सोसाइटी को इम्प्रूव करने की एक कोशिश थी। फिलिप सिडनी के मुताबिक उन्होंने अपने वर्क अपॉलजी ऑफ पोइट्री में कहा है, यहाँ पे जो अपॉलजी ऑफ पोइट्री के स्पेलिंग है ये एज इट इज़ आप लिखेंगे, ये रॉन्ग नहीं है, ये इनका काम है, ठीक है। फिलिप सिडनी का बहुत फेमस वर्क है अपॉलजी ऑफ पोइट्री। इनका ये जो वर्क है ये मिडल इंग्लिश में लिखा गया था, दैट्स व्हाई दिस वर्क हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग। सो आप एज इट इज़ इसको लिखेंगे। कॉमेडी जो है वो इमिटेट करती है कॉमन लोगों की कॉमन मिस्टेक्स को। इनके अकॉर्डिंग कॉमेडी में जो फुलिश बिहेवियर दिखाया जाता है, लोग उस पर हंसते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज़ से ये सीखते हैं कि इसको अवॉइड किस तरह से करना है। कॉमेडी लोगों को मॉरल लेसन सिखाती है एक एंजॉयबल वे में। इसका जो पर्पस होता है लोगों को उनको मॉरल वैल्यूज सिखाना थ्रू डिलाइट, खुशी दे के उनको मॉरल लेसन सिखाना, ये थी कॉमेडी। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को सिर्फ हंसाने के लिए नहीं की जाती थी, बल्कि उनको मॉरल लेसन सिखाने के लिए कॉमेडी उस टाइम परफॉर्म की जाती थी। फिलिप सिडनी ने लाफ्टर और डिलाइट के दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी एक्सप्लेन किया है। इनके मुताबिक जो डिलाइट है वो आता है ब्यूटीफुल और गुड थिंग्स से, ठीक है, कि आप अगर कोई अच्छी चीज़ देख रहे हो, एक बहुत खूबसूरत चीज़ देख रहे हो, तो वो आपको खुशी देगी, डिलाइट प्रोवाइड करेगी। जबकि जो लाफ्टर है वो आता है फुलिशनेस बिहेवियर से। जब आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हो जो आपके सामने एक पागलपन है, ठीक है, उस चीज़ से आप जब उसको देखोगे तो आपको हंसी आएगी, ऑटोमेटिकली आप लाफ्टर की तरफ चले जाओगे, आप बहुत ज़्यादा हंसोगे। तो ये डिलाइट और लाफ्टर में इन्होंने डिफरेंस भी किया था। इसलिए जो कॉमेडी है वो सिर्फ और सिर्फ चीप जोक्स पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट वी हैव जॉर्ज पुथैनम इन द आर्ट ऑफ लैंग्वेज पोइजी।
इसमें पुठानम का ये कहना था कि जो कॉमेडी है उसमें जो आम लोग हैं ना, आम लोग, उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस होना चाहिए, जिसमें मर्चेंट, सोल्जर, क्राफ्टमैन, हाउस होल्ड, यंग मैन और वुमेन, सर्वेंट्स, नर्सेज, इन सब लोगों के बारे में कॉमेडी में डिस्कस होना चाहिए। लाइक उसके जो कॉमेडी के जो करेक्टर्स होने चाहिए वो ये लोग होने चाहिए। कॉमेडी इन लोगों पर डिपेंड करनी चाहिए। मेन जो पर्पज़ है कॉमेडी का वो ये होना चाहिए कि ये इम्प्रूव करे लोगों के बिहेवियर को, एंटरटेन करे आम लोगों को, जबकि जो टूडर और जैकोबियन कॉमेडीज़ हैं वो खास तौर पर मॉरल बिहेवियर ही लोगों को सिखाती थी। नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। पहली इंग्लिश कॉमेडी लिखी थी निकोलस ओडेल ने, राल्फ रियोइस्टर डियोइस्टर। पहले कॉमेडीज़ की फुल लेंथ पॉपुलर होने से पहले इंग्लैंड में इंटरल्यूड्स लिखे जाते थे। इंटरल्यूड्स जो थी ये शॉर्ट कॉमिक प्लेस होते थे जो कि परफॉर्म किए जाते थे एंड लोगों को एंटरटेन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन। शेक्सपियर और बेन जॉनसन 1590 से 1630 के दरमियान ये ग्रेटेस्ट इंग्लिश कॉमिक प्ले राइट्स माने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कुडन, शेक्सपियर जो हैं उन्होंने हर काइंड की, हर किस्म की कॉमेडी लिखी है सिवाय सटैरिकल कॉमेडी के। लाइक अगर उन्होंने कोशिश भी किया तो वो उनसे प्योर सटैरिकल कॉमेडी नहीं लिखी गई। जो लोगों के मुताबिक जो उनकी डेफिनेशन थी सटैरिकल कॉमेडी की, उस पर शेक्सपियर पूरा नहीं उतरे। बाकी उन्होंने हर एक कॉमेडी बहुत परफेक्ट लिखी है एक्सेप्ट दैट वन। जबकि जो बेन जॉनसन थे उन्होंने मेनली जो कॉमेडीज़ लिखी हैं वो सटैरिकल कॉमेडीज़ ही हैं, वो इसमें मास्टर थे। शेक्सपियर की मेजर कॉमेडीज़ की बात करें तो अर्ली कॉमेडीज़ में आता है द कॉमेडी ऑफ एरर्स बेस्ड ऑन मिस्टेकन आइडेंटिटीज़। कॉमेडी ऑफ एरर्स में ट्विन्स को कैरेक्टर लिया जाता था। ऐसे ट्विन्स जो बचपन में सेपरेट हो जाते थे, जब वो बिल्कुल बेबीज होते थे वो सेपरेट हो जाते थे। और इसमें इन्होंने, जब वो ट्विन्स थे, लोग फिर उनको मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ के तौर पर जानते थे। एक्सीडेंटली अगर वो एक ही सिटी में दोनों इकट्ठे हो जाते थे एट द एंड ऑफ द प्ले, और लोग जो थे वो उनको एज अ मिस्टेकन आइडेंटिटीज जानते थे। लाइक अगर एक की शादी हुई हुई है तो उसको कहते हैं यू आर माई हस्बैंड, और वो अगला बंदा सोचना शुरू हो जाता था कि मैं तो इसका हस्बैंड नहीं हूँ, तो ये मुझे मेरा हस्बैंड क्यों कह रही है। और अगर दूसरा जो ट्विन है वो उसने जाके किसी से चीज़ को परचेज की और उसने जो था उसने पे नहीं किया था, और वो दूसरे ट्विन के पास पहुंच गया कि तुमने अभी तक मुझे पे नहीं किया। सो इस तरह से जो मिस्टेकन आइडेंटिटीज थी, लोग जो थे वो उनको मिस्टेकनली आइडेंटिफाई करते थे, और इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती और इस तरह से कॉमेडी क्रिएट होती थी। द टेमिंग ऑफ द श्रियो। अब ये जो थी ये एक फार्सिकल कॉमेडी थी। फार्सिकल कॉमेडी जो है वो हम लोगों ने ऊपर फार्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये फार्स का मतलब होता है कि एक ऐसी कॉमेडी जिसमें कि कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट किया जाए, सिली, मिसअंडरस्टैंडिंग, रिडिकुलस सिचुएशन दी जाए। द टेमिंग ऑफ श्रियो जो है ये कॉमेडी एक वुमेन की कॉमेडी है, जिसमें वो जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा, आप ये कह लें कि सिली बिहेवियर होती है, बहुत गुस्से वाली होती है वो। फिर एक मैन जो है वो उसे शादी करता है कि मैं उसको सुधारूंगा, फिर उसके मुताबिक ये सारी जो है वो कॉमेडी चलती है। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये एक रोमांटिक कॉमेडी थी। लव्स लेबर्स लॉस्ट, ये भी एक रोमांटिक कॉमेडी थी। शेक्सपियर की मैच्योर कॉमेडीज़ में अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये शेक्सपियर की एक फाइनेस्ट रोमांटिक कॉमेडी में से एक है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी रोमांटिक कॉमेडी है बट विद डार्क एंड सीरियस थीम्स। उसके बाद है मच एडो अबाउट नथिंग, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आती है। हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स को आगे जाके डिस्कस करेंगे। एज यू लाइक इट, ये रोमांटिक कॉमेडी है। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर, ये एक लाइट हार्टेड कॉमेडी है। ट्वेल्थ नाइट रोमांटिक कॉमेडी है। द टेम्पेस्ट, ये रोमांटिक कॉमेडी है मैजिकल एलिमेंट्स के साथ। कुछ इनके जो प्लेज हैं उसमें सैडनेस और सीरियसनेस को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, इसलिए उनको ब्लैक कॉमेडीज़ और ट्रेजिक कॉमेडीज़ का नाम दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव बेन जॉनसन्स व्यू ऑफ कॉमेडी। बेन जॉनसन का जो कॉमेडी पे व्यू है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेन जॉनसन के मुताबिक कॉमेडी जो है वो लोगों को हंसाने से बहुत आगे की चीज़ है। अकॉर्डिंग टू हिम, कॉमेडी का जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ लाफ्टर नहीं होना चाहिए। कॉमेडी में ह्यूमन वीकनेस को, उनके बैड हैबिट्स को, उनके फुलिश बिहेवियर को एक्सपोज करना चाहिए, जिससे लोग इनकरेज हों कि वो खुद को इम्प्रूव कर सकें। वल्गर जोक्स, इंसल्ट और चीप ह्यूमर, ये सारी की सारी चीज़ें ये एक ट्रू कॉमेडी कंसिडर नहीं होनी चाहिए। इनकी जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस थी वो बेस करती थी मिडेवियल थ्योरी पे। अब मिडेवियल थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन, कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमर डज नॉट मीन समथिंग फनी। मिडल एजेस में लोगों का ये बिलीव था कि जो ह्यूमन की बॉडी है वो 4 टाइप्स के ह्यूमर्स को कंटेन करती है। जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स है ना, वो कंटेन करते हैं 4 टाइप्स के ह्यूमर्स। दे थॉट दीज ह्यूमर्स कंट्रोल्ड अ पर्सनस पर्सनालिटी। अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो जो ह्यूमर है वो अगर ब्लड में कंटेन होगा तो वो इंसान की जो पर्सनालिटी है वो चेयरफुल होगी, हैप्पी और फ्रेंडली होगी। येलो बाइल का मतलब है एंग्री और इम्पेशेंट। ब्लैक बाइल का मतलब है सैड, सीरियस और ग्लूमी टाइप का इंसान, उसकी पर्सनालिटी वैसी होगी। फेल्गम का मतलब काम, स्लो और थोड़ा लेजी। अब इनका ये बिलीव था कि अगर एक ह्यूमर जो है वो किसी इंसान में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स, तो वो जो ह्यूमर है वो किसी भी पर्सनल के बिहेवियर को कम्प्लीटली
कंट्रोल करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। इमेजिन करें कि एक पर्सन है जो कि ऑल टाइम जेलस रहता है। ठीक है, हर एक को वो सस्पेक्ट करता है, आर्ग्यू करता है हर टाइम, और वो जो भी एक्शन लेता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेलेसी की वजह से होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो उसमें जो डोमिनेंट ह्यूमर है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, वो है जेलेसी। ठीक है, जेलेसी उसके अंदर ज़्यादा है और ये उसके अंदर डोमिनेंट ह्यूमर है। सेम एज इट इज़, अगर एक इंसान जो कि ना हर टाइम पैसे के बारे में सोचता रहता है कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, मुझे क्या करना चाहिए तो मुझे पैसा मिलेगा, वो 1 रुपया खुद पे भी खर्च नहीं करता, किसी और पे भी नहीं करता। ठीक है, तो उसमें जो एक्सट्रीम लेवल की, जो आप ये कह लें कि जो ह्यूमर होगा वो ग्रीडीनेस का होगा, वो ग्रीडी होगा बहुत ज़्यादा। ग्रीड का जो ह्यूमर होगा वो उसमें ज़्यादा होगा, सो वो एक्सट्रीमली ग्रीडी हो जाएगा। तो उसमें ह्यूमर कौन सा ज़्यादा हुआ? ग्रीड का। तो कोई भी एक ह्यूमर अगर एज कम्पेयर टू अदर ह्यूमर्स वो ज़्यादा है, तो वो किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, वो किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी बन जाता है, जो ह्यूमर आपके अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जो बेन जॉनसन जो थे, उन्होंने वो ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट करते थे जो कि हर एक में एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती थी, जो कि उनके जो पर्सन के बिहेवियर है उसको शो करते था। नेक्स्ट वी हैव सिविल वॉर एंड रिस्टोरेशन कॉमेडी। ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर एंड प्योरिटन रूल, थिएटर्स जो थे वो बिल्कुल बंद हो गए थे और सिर्फ थोड़ी बहुत कॉमेडीज़ लिखी जाती थी। मोनार्की के रिस्टोरेशन के बाद 1660 में कॉमेडी दोबारा से पॉपुलर हुई और ये जो पीरियड है इसको रिस्टोरेशन कॉमेडी या फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स का नाम दिया जाता है। अब इसमें जो कॉमेडी के मेन फीचर्स होते थे उसमें अपर क्लास सोसाइटी को दिखाया जाता था, फैशन और एलिगेंस पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता था, लव अफेयर्स, मैरिज, क्लेवर कन्वर्सेशन, सोशल सटायर, और जो इनके जो कैरेक्टर्स होते थे वो बिलोंग करते थे एक फैशनेबल सोसाइटी से। जैसे कि इसमें फैशन और एलिगेंस पे ज़्यादा बात हुई है, तो इसमें जो ये कैरेक्टर्स होते थे उनका फैशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान होता था। नेक्स्ट वी हैव 18th सेंचुरी कॉमेडी। 18th सेंचुरी कॉमेडी में बलरिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, और बलरिक्स के बारे में हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं कि किसी एक सीरियस सब्जेक्ट को मॉक करना, उसको ह्यूमरस वे में रिप्रेजेंट करना। उसके बाद 2 आयरिश प्ले राइट्स जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, ओलिवर गोल्डस्मिथ और रिचर्ड ब्रिंसले। गोल्डस्मिथ की कॉमेडीज़ में द गुड नेचर्ड मैन, ही स्टॉप टू कॉन्क्योर, और रिचर्ड ब्रिंसले की जो हमारे पास कॉमेडीज़ हैं वो द राइवल्स, द स्कूल फॉर स्कैंडल्स, और इनके जो प्लेस थे इनमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सटायरिकल कॉमेडी और सेंटिमेंटल कॉमेडीज़, इनके ये जो कॉमेडीज़ थी ये इन सब की आप ये कह लें कि इनका कॉम्बो था। गोल्डस्मिथ व्यू ऑफ कॉमेडी। अब गोल्डस्मिथ का कॉमेडी पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गोल्डस्मिथ, जो कॉमेडी है वो लिखी जाती है कि लोगों को हंसाने के लिए, और ऑर्डिनरी जो लोग हैं उनकी वीकनेस को शो करती है। ही क्रिटिसाइज सेंटिमेंटल कॉमेडी। इन्होंने सेंटिमेंटल कॉमेडी को क्रिटिसाइज किया है। सेंटिमेंटल कॉमेडी में सैडनेस और इमोशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस होता था। इसमें इमोशंस को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया जाता था कि अगर कोई सैड सीन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन के साथ, या फिर जो पूरी की पूरा वो जो प्ले है उसमें ही सैडनेस आ जाती है, तो इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, ट्रेजेडी जो है वो उसमें सॉरो, सफरिंग और पिटी को दिखाया जाता है, जबकि कॉमेडी में उसके ऑपोजिट है, उसमें ह्यूमर को दिखाया जाता है, ह्यूमन के फुलिश बिहेवियर को दिखाया जाता है। इनके मुताबिक जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो कॉमेडी के लिए एक बेटर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, लाइक एज अगर करेक्टर लिया जाए तो वो ऑर्डिनरी लोगों को ही लिया जाए, ना कि किंग्स और हीरोज़ को। गोल्डस्मिथ ने वार्न किया था कि अगर ह्यूमर जो है वो थिएटर से डिसअपेयर हो जाए तो लोग हंसने की एबिलिटी खो देंगे, वो फिर हंसना भूल जाएंगे। इनके मुताबिक जो एक ट्रू कॉमेडी है वो मोर एंटरटेनिंग होती है सेंटिमेंटल कॉमेडी से। ठीक है, लाइक सेंटिमेंटल कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, मोर जो उनका फोकस होना चाहिए वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि हमने लोगों को एंटरटेन करना है, उनको हंसाना है, क्योंकि इसमें ह्यूमन के जो वीकनेस है उसको एक्सपोज किया जाता है, वाइल स्टिल गिविंग प्लेयर के थ्रू लोगों की वीकनेस को हाईलाइट किया जाता है, ऑर्डिनरी लोगों की जो वीकनेस है उनको हाईलाइट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंस बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये पूछा जा सकता है कि कॉमेडी और ट्रेजेडी में डिफरेंस है वो लिखें, तो आपको कॉमेडी और ट्रेजेडी के बारे में जो पता हो आपने उसमें लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ चंद एक पॉइंट्स हैं, हाईलाइट मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स को किया है। हम इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, तो मुझे बार बार इन सब चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमेडी जो है वो ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ को डील करती है, जबकि जो ट्रेजेडी है वो किंग और हीरोज़ के कैरेक्टर्स को डील करती है। कॉमेडी में सिंपल लैंग्वेज यूज़ होती है, जबकि ट्रेजेडी में हाई लैंग्वेज यूज़ होती है। कॉमेडी एंड होती है हैप्पीली और ट्रेजेडी जो है वो एंड होती है सैडली। कॉमेडी में ह्यूमर और विट का यूज़ होता है, जबकि जो
ट्रेजेडी है उसमें सफरिंग और सीरियसनेस को दिखाया जाता है। ये लोगों को हंसना सिखाती है, जबकि जो ट्रेजेडी है वो लोगों को पिटी और फियर जैसे इमोशन सिखाती है। कॉमेडी जो है वो फोकस करती है एवरीडे लाइफ पे, जबकि जो ट्रेजेडी है उसका जो फोकस होता है वो ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स पे होता है। तो ये हो गए, हम लोगों ने बात कर ली कि कॉमेडी असल में है क्या। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे, और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी जितने मुँह उतनी बातें। टू बी ऑनेस्ट, इतनी बातें, इतना तबसरा हमारे रिश्तेदार हमारी लाइफ पे नहीं करते होंगे जितना इन लोगों ने कॉमेडी पे कर दिया। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस। कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस जो है ये पॉपुलर हुई थी लेट 16th और 17th सेंचुरी में, जिनका ये मानना था, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, कि एक पर्सन जो है वो कंट्रोल होता है अपने एक वन डोमिनेंट ह्यूमर से, जो कि उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। डोमिनेंट ह्यूमर उसकी पर्सनैलिटी बनाता है। इन सिंपल वर्ड्स, हर एक करेक्टर में कोई एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है, जिसमें जेलसी, ग्रीड, प्राइड, एंगर, ठीक है, ये चीज़ें आ सकती हैं, जो कि ह्यूमर को क्रिएट करता है, हंसी मजाक को क्रिएट करता है। बेन जॉनसन जो थे वो इस टाइप की कॉमेडी के मेन राइटर माने जाते हैं, और इनकी जो कॉमेडी है वो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। नेक्स्ट वी हैव कॉमेडी ऑफ आइडियाज़। कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ में ये एक ऐसा प्ले होता था जिसमें आइडियाज़ और ओपिनियंस वगैरह को शो किया जाता था, उनको दिखाया जाता था थ्रू डायलॉग, लाइक डिस्कशन चल रही है एक ह्यूमरस वे में। अब इस कॉमेडी का जो मेन फोकस होता था वो एक्शन पे नहीं होता था, बल्कि इनका फोकस होता था डिबेट्स पे, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन पे, कि कोई डिस्कशन हो रही है। मेन राइटर जो थे वो कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ के जॉर्ज बर्नार्ड शॉ माने जाते हैं। इनकी जो कॉमेडीज़ हैं इनमें मैन एंड सुपरमैन, द डॉक्टर्स डायलेमा। नेक्स्ट वी हैव कॉमेडी ऑफ इंट्रीग। इंट्रीग का जो मतलब होता है ना, इंट्रीग का मतलब होता है कि क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा, या फिर किसी चीज़ को फैसिनेट कर देना, उसको हम लोग इंट्रीग कहते हैं। तो जो कॉमेडी ऑफ इंट्रीग है ये डिपेंड करती थी कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट पे, जिसमें कि फुल ऑफ क्यूरियोसिटी होती थी। हमें नहीं पता होता था कि नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इतनी क्यूरियोसिटी प्लॉट में क्रिएट कर दी जाती थी। सरप्राइजेस, ट्रिक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जैसे कि मैंने बोला कि हमें नहीं पता अगले इवेंट में क्या हो जाएगा। इनका जो प्लॉट होता था वो करेक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। ये स्पेन में शुरू हुई लेकिन इंग्लैंड में इतनी पॉपुलर नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमेडी मानी जाती है, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है ये इसमें लोगों के बिहेवियर, उनके मैनर्स और सोशल कस्टम्स को दिखाया जाता था, स्पेशली मिडिल और अपर क्लासेस के लोगों की। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो अपने क्लेवर डायलॉग्स, विट, एलिगेंस, सटायर ऑफ फैशनेबल सोसाइटी, इसके लिए जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। फैशनेबल सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा आप ये कहें कि क्रिटिसाइज़ किया जाता था इसमें इन ए ह्यूमरस वे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो शेक्सपियर की कॉमेडी लव्स लेबर्स लॉस्ट, शेक्सपियर की दूसरी कॉमेडी मच एडो अबाउट नथिंग, शेरिडन की कॉमेडी द स्कूल ऑफ स्कैंडल, ऑस्कर वाइल्ड्स लेडी। नेक्स्ट वी हैव द कॉमेडी ऑफ मेंस। कॉमेडी ऑफ मेंस जो है ये कॉमेडी की वो टाइप है जिसमें कि करेक्टर्स जो हैं वो थ्रेटन फील करते हैं, लाइक उनको कोई ऐसा बंदा थ्रेट कर रहा है जो कि नहीं पता, अननोन करेक्टर उस करेक्टर को थ्रेट कर रहा होता है, और ये जो है एक मिस्टीरियस किस्म की आप ये कह लें कि कॉमेडी होती है, जिसमें इसमें ह्यूमर क्रिएट किया जाता है, लेकिन इस कॉमेडी में थोड़ा डार्क और अनकंफर्टेबल थीम्स भी आ जाते हैं। और ये जो टर्म थे ये सबसे पहले डेविड कैप्टन ने यूज़ की थी। अगर कॉमेडी ऑफ मेंस की एग्जांपल्स की बात करें तो हार्लोट पिंटर का प्ले द बर्थडे पार्टी, और दूसरा है द डम वेटर। नेक्स्ट वी हैव ब्लैक कॉमेडी। ब्लैक कॉमेडी जो है ये ऐसी फॉर्म है कॉमेडी की जिसमें कि सीरियस और पेनफुल चीज़ों के बारे में डील किया जाता है, या फिर ट्रैजिक सब्जेक्ट को एक ह्यूमरस वे में लेके आया जाता है। लाइक अगर बहुत सीरियस और पेनफुल भी है तो उसको एक ह्यूमरस वे में लेके आना। इसमें ह्यूमन सफरिंग को दिखाया जाता था, होपलेसनेस को दिखाया जाता था, absurd सिचुएशन आ जाती थी, फेट एंड अनसर्टेनिटी, और इसमें जो था वो ह्यूमर को डार्क, बिटर, सरकास्टिक और क्लिनिकल वे में दिखाया जाता था। ब्लैक कॉमेडी का जो मेन आइडिया था, जो उनका मेन पर्पस था, वो ये था कि लाइफ में भी पेनफुल, सो पीपल लाव टू कॉप विद दैट। ज़िंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं, ज़िंदगी पेनफुल हो सकती है, लेकिन क्यों ना हम ज़िंदगी को हंसते हुए डील करें। नेक्स्ट वी हैव शेक्सपियरियन कॉमेडी। शेक्सपियरियन कॉमेडी को अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोगों को एलिजाबेथन कॉमेडी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंशियंट ग्रीस से जो कॉमेडी थी वो समझी जाती थी बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेजेडी के। डिफरेंस है कॉमेडी और ट्रेजेडी को, उसमें देख लेते हैं। ट्रेजेडी जो है शोज द फॉल ऑफ ए ग्रेट पर्सन। हमने जितनी भी ट्रेजेडीज़ पढ़ी हैं उसमें हम लोगों ने हीरोज़ या किंग्स के बारे में ही बात की है कि एट द एंड उनका डाउनफॉल हो गया, ठीक है। ये हमेशा एंड होती थी सफरिंग पे, डील करती थी किंग, हीरो और नोबल्स पे। बहुत एग्जैजरेटेड लैंग्वेज, लाइक हाई लैंग्वेज यूज़ होती थी, और इनका जो फोकस होता था वो डीप इमोशंस पे होता था, पीटी और फेयर वगैरह पे। नेक्स्ट वी हैव कॉमेडी। कॉमेडी जो है इसमें आप ये कह लें कि ये डिफ़िकल्टी से हैप्पीनेस की तरफ जाती है एंड हैप्पीली होती है, स्पेशली
आखिर पे कपल्स की शादी हो जाती है, इसको हैप्पी एंडिंग कंसिडर किया जाता था। ये डील करती है ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ को, सिंपल लैंग्वेज यूज़ होती है, फोकस जो है वो कैरेक्टर पे और उनके बिहेवियर्स पे होता था। एरिस्टोटल ने ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि जो ट्रेजेडी है वो पैथोस को डील करती है, जबकि जो कॉमेडी है वो एथोस को डील करती है। एथोस इज़ ह्यूमन कैरेक्टर, हैबिट एंड टेम्परामेंट, लाइक उसका बिहेवियर कैसा है उसके बारे में। एलिज़ाबेथन कॉमेडी की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि अगर हम लोगों ने शेक्सपियरियन कॉमेडी को समझना है तो पहले हम लोगों को एलिज़ाबेथन कॉमेडी को देखना पड़ेगा। 16th सेंचुरी में कॉमेडी इस तरह से जज की जाती थी कि उसका इफ़ेक्ट ऑडियंस पे क्या आया, ऑडियंस ने किस तरह से रिएक्ट किया कोई भी कॉमेडी देखने के बाद। स्पेशली ये लोगों को एंटरटेन कर रही है और साथ में लोगों को मॉरल लेसन्स भी सिखा रही है। कुछ प्योरिटन्स जिसमें कि स्टीफन गॉसन आ जाते हैं, ये थिएटर्स में प्ले को परफॉर्म करने के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। इनके मुताबिक जो थिएटर हैं वो लोगों को इनकरेज करते हैं झूठ बोलने पे, चीटिंग करने पे, वायलेंस और इमोरल बिहेवियर सिखाते हैं। ऑन द अदर हैंड फिलिप सिडनी ने ये आर्ग्यू किया कि जो कॉमेडी है वो लोगों को मॉरल लेसन सिखाती है थ्रू प्लेयर। ये लोगों को एंटरटेन भी करती है और साथ में उनको हेल्प भी करती है कि वो अपने जो बिहेवियर है उनको इम्प्रूव करें। अब हम लोग शेक्सपियर की जो कंट्रीब्यूशन है कॉमेडी में उस चीज़ को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक मोरेल ब्रैडब्रोक, शेक्सपियर ने एक ऐसी हारमनी सोसाइटी में क्रिएट की जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर नेचुरली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे। इन्होंने अपने कैरेक्टर को रियलिस्टिक बनाया और प्लॉट को इतने अच्छे से कनेक्ट किया कि जो आम लोग हैं, जो भी उनके प्लेस देख रहे हैं, वो कैरेक्टर्स को खुद के साथ रिलेट कर सकते थे। अनलाइक अर्ली प्ले राइट्स, ये जो थे वो अपने कैरेक्टर को ग्रो करने में और डेवलप करने में थ्रू आउट द प्ले हेल्प करते थे, अलाउ करते थे कि अगर एक कैरेक्टर हमें स्टार्ट पे बहुत ग्लूमी दिखाया जा रहा है ना, बहुत लेजी दिखाया जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें उसके बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंज नज़र आएगा कि स्टार्ट में वो किसी और बिहेवियर का मालिक था और एट द एंड ऑफ द प्ले हमें उसके बिहेवियर में बहुत चेंज नज़र आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो हुआ है, उसमें इसके बिहेवियर में उसमें डेवलपमेंट आई है। इनके जो कैरेक्टर हैं वो फिक्स्ड नहीं होते थे किसी टाइप के, दे चेंज विद एक्सपीरियंस, वो चेंज हो जाते थे थ्रू एक्सपीरियंस। जैसे हमने ऊपर भी बात की कि वो उनको डेवलप करने में, उनको ग्रो करने में हेल्प करते थे। ब्रैडब्रॉक के मुताबिक जो शेक्सपियर हैं वो अपने कैरेक्टर्स को एक इल्यूजन दिखाते थे रियल लाइफ का। अब हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के क्या व्यू थे शेक्सपियर के कॉमेडी पे। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे वो शेक्सपियर को बोला करते थे द पोइट ऑफ नेचर। इनके मुताबिक जो शेक्सपियर हैं उन्होंने ह्यूमन लाइफ की एक ट्रू पिक्चर को दिखाया है अपने प्लेज या फिर अपनी पोइट्री के थ्रू। इनके जो कैरेक्टर्स होते थे वो यूनिवर्सल होते थे और तमाम ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते थे, रियलिस्टिक होते थे और उनकी स्ट्रेंथ भी होती थी, वीकनेस भी होती थी। वो ना तो कम्प्लीटली गुड होते थे और ना ही कम्प्लीटली इवल होते थे। शेक्सपियर जो थे वो ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते थे, इसलिए जॉनसन के मुताबिक शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनको द मिरर ऑफ लाइफ उन्होंने बोला है, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर को रिफ्लेक्ट करते थे। नेक्स्ट वी हैव शेक्सपियर्स टैलेंट फॉर कॉमेडी। जॉनसन के मुताबिक जो शेक्सपियर थे वो गॉड गिफ्टेड थे। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के मुताबिक जो ट्रेजेडी है ना, जो ट्रेजेडी वो शेक्सपियर ने बहुत एफर्ट करके लिखी है, जबकि कॉमेडी लिखते हुए उनको इतनी एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती थी। वो गॉड गिफ्टेड थे कॉमेडी लिखने में। कॉमेडी जो है वो उनको नेचुरली आई है। इनकी जो कॉमेडी थी वो एडमायर की जाती थी क्लेवर लैंग्वेज की वजह से, ह्यूमर की वजह से और रियलिस्टिक कैरेक्टर्स की वजह से। मेन फीचर्स देख लेते हैं शेक्सपियरियन कॉमेडी के। तो कोई एक सिंगल फार्मूला नहीं था शेक्सपियर की कॉमेडीज़ का, क्योंकि हर प्ले एक दूसरे प्ले से डिफरेंट नज़र आता है हम लोगों को। जबकि कुछ जो फीचर्स हैं वो सेम हो सकते हैं, जिसमें कि हैप्पी एंडिंग, लव एंड रोमांस, मैरिज, उसमें डिस्गाइज और मिस्टेकन आइडेंटिटी, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स की बात हो रही है। कॉन्स्ट्रक्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, ह्यूमर एंड वेट, रियलिस्टिक एंड मेमोरेबल कैरेक्टर्स। लाइक ये सारी की सारी चीज़ें तो किसी भी कॉमेडी में मेन पार्ट होती है ना, कि ये जो हैं ये, लेकिन ये मेन फीचर्स हैं जो कि हम लोगों को उनकी जो कॉमेडी है उसमें नज़र आते हैं। द यूज़ ऑफ डिस्गाइज इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फीचर्स। अब बेस बदलना, अपना हुलिया बदल लेना, ये कॉमन फीचर माना जाता है शेक्सपियर की कॉमेडी में। इस फीचर से ये जो है इसमें ह्यूमर क्रिएट होता था और शेक्सपियर को हेल्प करता था ये एक्सप्लोर करने में कि डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। लाइक ज़रूरी नहीं है कि जैसा नज़र आ रहा है वैसा रियलिटी में भी हो, रियलिटी कुछ और भी हो शेक्सपियर सकती है। की जो अर्ली कॉमेडीज थी, जिनमें द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, इनमें एक ग्रेट वैरायटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन इनकी बाद में आने वाली जो कॉमेडीज़ हैं वो इससे भी ज़्यादा रिच और मोर कॉम्प्लेक्स थी।
तो ये थी आज की वीडियो कॉमेडी पे। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी मैंने ऑलरेडी रेडी किए हुए हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या मेरी ईमेल के थ्रू मुझसे चैनल रब्ता पे कर हैं तो सकते चैनल हैं। को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।